हमें कौन ऋण देगा? और ऋण मिल भी गया तो ब्याज पटाते पटाते सारा जीवन व्यर्थ निकल जाएगा। रहने दे बेटी, डॉक्टरी हम गरीबों की बस की बात नहीं। माँ, आपने छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज योजना के बारे में नहीं सुना है? क्या हमें भी ऋण मिल पाएगा? हाँ बाबूजी, ये योजना हम गरीबों के लिए ही है। जी हाँ, बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर 4 लाख तक का ऋण बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज दर का सिर्फ 4% ब्याज विद्यार्थियों द्वारा देय होगा। शेष ब्याज की राशि छात्र हित में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज योजना छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी पहल। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। न कोई बच्चा बिलख बिलख कर रोएगा, भोजन को तरसते भूखे पेट न सोएगा। अब किसी माता की आंखें नजरें नहीं चुराएंगी और किसी पिता की आंखें बेबसी से नहीं चुप पाएंगी। भोजन का अधिकार मिला है, हर पेट भोजन मिलेगा। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू किया गया है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि नागरिकों को खाद्य सुरक्षा अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। छत्तीसगढ़ का हर परिवार शान से यही कहेगा, अब न कोई रहेगा भूखा, अब न कोई सोएगा भूखा। छत्तीसगढ़ सरकार का उपहार, भोजन का कानूनी अधिकार। राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान 17 मार्च 2013। साक्षरता अभियान के अंतर्गत महापरीक्षा अभियान 17 मार्च 2013 को आयोजित किया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जो लोग जीवन में शिक्षा प्राप्त नहीं की या स्कूल का चेहरा नहीं देखा, वो पढ़ लिख कर महापरीक्षा अभियान के माध्यम से अपने जीवन की सार्थकता को समाज के सामने उत्पन्न कर सकते हैं। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। चक्रवात के चलते पिछले 2 दिनों से आसमान में छाई बदली और हल्की बारिश ने प्रदेश की फिजा में एक बार फिर ठंडक घोल दी है। ऐसे में लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। वहीं खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग ने आज चक्रवात के कमजोर पड़ने से मौसम साफ रहने के संकेत जरूर दिए हैं, जिससे किसानों की चिंता थोड़ी कम हुई है।
ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची से परेशान रहने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे की तरफ से समर स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी गई है, जो बिलासपुर जोन से गुजरेंगे और आगामी 3 महीने तक चलाई जाएंगी। अप्रैल से जून महीने तक चलने वाली ये ट्रेनें हैं बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस, पुरी शिरडी एक्सप्रेस और शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस। इसके अलावा रेलवे द्वारा वेटिंग लिस्ट के बढ़ते दबाव को देखते हुए आने वाले वक्त में गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा भी दी जाएगी। जो हम लोगों ने प्लान किया है उसमें 3 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। एक बिलासपुर से पुणे है और दूसरी पुरी से शिरडी है और तीसरी शालीमार से कुर्ला है। ये तीनों ट्रेनें अप्रैल से लेकर जून 3 माह चलेंगी। हफ्ते में 1 दिन चलेंगी, जैसे कि बिलासपुर से पुणे हर संडे को चलेगी। पूरी शिरडी है वो पुरी से हर फ्राइडे को निकलेगी और शालीमार कुर्ला जो है वो शालीमार से हर वेडनेसडे को निकलेगी। तो इस प्रकार से उनके 3 महीने तक चलेगी। इसके अलावा जो कोच का प्रश्न है, कोच तो लगाना हमने अभी शुरू कर दिया है और आगे भी जो वेट लिस्ट को देखते हुए और कोच के दिल्ली डेयरडेविल्स के दूसरे होम ग्राउंड रायपुर में आईपीएल मैचों की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मैच के सफल आयोजन को लेकर परसदा स्थित शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में रात दिन काम किया जा रहा है। पवेलियन, कॉर्पोरेट बॉक्स, मीडिया बॉक्स, वीआईपी बॉक्स समेत पिच वर्क का काम भी शुरू कर दिया गया है। कार्य की प्रगति से छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ भी काफी खुश है। संघ के अध्यक्ष ने राज्य शासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जिस गति से कार्य करवाया जा रहा है, इससे उम्मीद है कि अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते तक स्टेडियम पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दें 28 अप्रैल और 1 मई को छत्तीसगढ़ की धरती पर आईपीएल मैचों का घमासान होगा। आपने इस स्टेडियम को 1 महीना पहले देखा होगा और आज की जो आप तैयारी देख रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि हम सब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से और कितने अच्छे ढंग से इसकी तैयारी की जा रही है, जो कि अगर सच कहा जाए तो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन से बाहर थी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। और मैं ये समझता हूं कि टूर्नामेंट शुरू होने के लगभग 10-12 दिन पहले स्टेडियम जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा। आईपीएल की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे ही स्टेडियम का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्टेडियम में इस वक्त 55,000 कुर्सियां लगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पवेलियन है, कॉर्पोरेट बॉक्स है और जो तमाम तरह के कार्य हैं उसको पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पिच है जहां पे मैच खेला जाना है, वो पिच भी बदली जा रही है। कार्य की प्रगति से संभावना जताई जा रही है कि स्टेडियम 10 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा और दिल्ली डेयरडेविल्स को सौंप दिया जाएगा। कैमरामैन खेमचंद सकवार के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, ईटीवी न्यूज रायपुर। और बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। कहते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है एक बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी और कई सारी और चीजों की। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में प्रॉपर ग्रोथ नहीं पाई जाती। इसके क्या रीजंस हैं और साथ ही साथ कैसे इन्हें आप आयुर्वेद की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं, इस बारे में आज हम करेंगे डिस्कशन। और इस डिस्कशन को करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर कल्पना, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। डॉक्टर मुदित गोयल जी, आपका भी स्वागत है हमारे शो में।
डॉक्टर कल्पना, अक्सर हम लोग देखते हैं कि मदर्स कंप्लेन करती हैं कि उनके बच्चे ढंग से बढ़ नहीं रहे हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही या डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो किस तरीके से पता लगा सकती हैं कि एज के अकॉर्डिंग उनका बच्चा सही ढंग से बढ़ रहा है? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया कि अक्सर यह कहिए सभी पेरेंट्स को यही लगता है कि उनके बच्चे प्रॉपरली खाते नहीं है, प्रॉपरली बढ़ते नहीं है, या और बच्चों की कंपैरिजन में छोटे हैं या हेल्दी ज्यादा हैं या पतले ज्यादा हैं। तो यदि आपका बच्चा अच्छे से खाता है, टाइम पे उसे भूख लगती है और उसका पेट प्रॉपरली साफ होता है, टाइम पे वो सोता है, अच्छे से खेलता है, खेलते हुए थकता नहीं है, बार बार बीमार नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आपका बच्चा स्वस्थ है और अच्छे से बढ़ रहा है। कई ग्रोथ चार्ट्स आते हैं बाजार में, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट उससे देख सकते हैं। अगर उस एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट और वेट का जो भी स्केल है उसके अंदर वो बच्चा आ रहा है तो वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। डॉक्टर मुदित, आयुर्वेद में आहार विहार के बारे में कहा जाता है, तो आहार की अगर हम बात करें, कैसी डाइट लेनी चाहिए बच्चों को कि उनकी ग्रोथ सही हो, डेवलपमेंट सही हो? माँ बाप एक तो बच्चों को फास्ट फूड की आदत पड़वा देते हैं, प्यार में चिप्स, बर्गर्स, पिज्ज़ा और भी तमाम तरीके के मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं टीवी में खाने के, उन सब की आदत पड़वा देते हैं। ये फूड इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से नहीं बने होते हैं। ये फूड हमेशा हमारे इंडिया में अगर हम इन फूड्स को खाते हैं तो हमारी जलवायु उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो बच्चों के ग्रोथ पे इससे असर पड़ता है। दूसरा पार्ट आयुर्वेद जो कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि जो भोजन होना चाहिए किसी के लिए भी, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, षड रस युक्त होना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस बताए गए हैं या टेस्ट बताए गए हैं। इन 6 टेस्ट को शामिल करने के बाद एक प्रॉपर डाइट बनती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल मधुर रस का ही सेवन कर रहे हैं, लगातार मधुर रस ही खा रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ मीठा खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, तो ये पैटर्न बदलने की जरूरत है। और अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो आयुर्वेद बच्चों में 6 महीने तक तो माँ के दूध पे रहने के लिए कहता है, क्षीरप अवस्था होती है। उसके बाद में 6 महीने से लेकर के 2 साल तक या 1 साल तक क्षीरान्नद अवस्था होती है, जिसमें कि बच्चा दूध और उसके साथ साथ कुछ ऊपर का खाना, जैसे कुछ सीरियल्स खिलाते हैं कुछ लोग, या आप कह लीजिए फलों का रस है, फल है, इस टाइप की चीज़ें देनी चाहिए माँ बाप को। 1 साल के बाद में धीरे धीरे बच्चा अन्न पे आता है, जो कि फिर लाइफ लॉन्ग उसका चलता रहता है। डॉक्टर कल्पना, आप बात करते हैं विहार की, किस तरीके की लाइफस्टाइल होनी चाहिए बच्चों की ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो? विहार या लाइफस्टाइल की बात करें तो बच्चों के लिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए। हालांकि बच्चों के लिए शेड्यूल फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें उनकी उसमें शामिल करनी चाहिए, जैसे कि सुबह टाइम पे उठना है या रात को टाइम पे सोना है, लेट नाइट मूवीज या लेट नाइट इनको अवॉइड करना चाहिए, खाना अपना प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, मील स्किप नहीं करने चाहिए जैसे बच्चे स्पेसिफिकली करते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल, सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे का जरूरी है। तो इसके लिए उसको गेम्स, इंडोर के साथ साथ आउटडोर गेम्स भी बहुत जरूरी है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। साथ ही सोशल डेवलपमेंट की इंटरैक्टिव हो बच्चा, केवल फेसबुक और इसके थ्रू इंटरैक्टिव ना हो, बल्कि आसपास जाकर या आपके नेबर्स से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से वो सामने इंटरेक्शन उसका डेवलप हो, ये कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर मुदित, अब बात करते हैं उन केसेस की जहां बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है या वो ढंग से डेवलप नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किए गए हैं? आयुर्वेद में बेसिकली काश्यप संहिता में बच्चों के लिए काफी कुछ मिलता है। काश्यप ने लेहन कर्म का वर्णन किया है। लेहन कर्म का मतलब होता है, वैसे तो आज के हिसाब से देखा जाए तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो आजकल हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, तो पास्ट टाइम में आयुर्वेदिक औषधियों से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते थे, जिनका बेसिक गोल होता था बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी क्रिएट करना, ताकि रोगों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी तो रोग उसको स्वतः ही नहीं होंगे, बजाय इसके कि हम उस रोग के पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करें। दूसरी चीज रसायन चिकित्सा, बड़ों के लिए या बच्चों के लिए आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बताई गई है। रसायन का अर्थ होता है शरीर के अंदर जो वाइटलिटी पैदा करे। तो ये दोनों फैक्टर्स हमको बच्चे में ध्यान देने चाहिए। किसी भी अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके बच्चों के लिए लेहन कर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेहन कर्म में बेसिकली स्वर्ण भस्म, ब्राह्मी, जटामांसी, वचा, अश्वगंधा, इस टाइप की जड़ी बूटियों का समावेश किया जाता है, जो बच्चे की आयु के हिसाब से और उसकी ग्रोथ के हिसाब से चिकित्सक डिसाइड करके आपको बता सकते हैं कि उसको किस तरीके से किस किस समय में देना है। डॉक्टर मुदित, ये तो आपने बहुत जरूरी जानकारी दी हमें, और अभी आपको डॉक्टर कल्पना को हमारी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जिनका जवाब देना है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उन्हें हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं
ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा।
सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज अपने पहले सेगमेंट में हमने बात की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और अब वक्त आ गया है आपकी भेजी गई क्वेरीज को उनका सोल्यूशन बताने का। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी क्या है। राम प्रताप सुभाष बोल रहा हूँ सर, सिरसा से। मेरी प्रॉब्लम है सर, मेरे नाक पे कीले सी रहती है, सूजन सी रहती है, कोई प्रॉपर उपचार बताना सर। डॉक्टर मुद्दित, ये थी हमारी पहली क्वेरी सुभाष जी की हरियाणा से। इनका कहना है कि इनकी नाक में सूजन रहती है, तो इसके लिए आप इन्हें क्या ट्रीटमेंट बताना चाहेंगे? इसकी सामान्य चिकित्सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। षडबिंदु तेल या अणु तेल 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है, दिन में 2 बार। नारदी लक्ष्मी विलास रस 5 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 5 ग्राम, रस सिंदूर 2.5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम और सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम। इसको आपस में मिला करके आप 21 खुराक बना लें और दिन में 1-1 खुराक शहद के साथ और अदरक के रस के साथ में लीजिए। इसके साथ साथ पथ्यादि क्वाथ 4-4 चम्मच बना बनाया आता है, ये 4-4 चम्मच सवेरे शाम समान जल से खाना खाने के बाद लीजिए, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। सुभाष जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी को। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये प्रश्न मेरी वाइफ के लिए है। उनकी एज 32 है। पिछले 7 महीने पहले उनका एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि उनके गॉल ब्लैडर में एक सिस्ट है, पॉलिप कहते हैं उसको। तो मेरे को इस गॉल ब्लैडर का कोई आयुर्वेदिक समाधान चाहिए। डॉक्टर कल्पना, ये थी हमारी अगली क्वेरी मोहित जी की। इनका कहना है कि इनकी वाइफ जिनकी एज 32 इयर्स है, उनके गॉल ब्लैडर में सिस्ट डिटेक्ट हुआ है, तो इसके लिए ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं। यदि बहुत छोटा सिस्ट है और उसका कोई अभी सिम्टम ऐसा नहीं है तो इतनी कुछ दिन आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई तकलीफ हो रही है या वो सिस्ट का साइज काफी बड़ा है, वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उस केस में आप किसी चिकित्सक से मिलकर एक बार उसकी जांच करवा सकते हैं। और यदि चिकित्सक कहते हैं कि उसको निकलवा देना चाहिए तो तुरंत उसको निकलवा दीजिए। साथ ही आप कुछ
कांच चिकित्सा बता दे रहे हैं वो साथ में ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप चिकित्सक से एक बार शल्य चिकित्सक से उसके लिए मिल लें। साथ में आप कांचनार गुग्गुल 2-2 गोली सुबह शाम और वृद्धिवादिका 1-1 गोली सुबह शाम साथ में ले सकते हैं। मोहित जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी को। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम अश्विनी है और मेरे नाक में ये ना अंदर मांस फुला हुआ है, छींक आती है और सिर भारी रहता है, घबराहट सी भी रहती है, कोई उपाय बताएं आप। डॉक्टर मुदित, ये अश्विनी जी की क्वेरी थी राजस्थान से। इनकी एज 36 ईयर्स है। इनका कहना है कि इनकी नाक का मांस बढ़ा हुआ है, इनको छींकें बहुत आती हैं और इनका सर भारी रहता है। आप सबसे पहले अपने नजदीक में कोई भी पंचकर्म चिकित्सा केंद्र हो, वहां पर जाकर के वमन और नस से ये 2 पंचकर्म चिकित्सा अवश्य करा लें। उसके साथ साथ यौगिक क्रिया में आप जल नेति और सूत्र नेति इन दोनों का प्रयोग रोज करें। और औषधियों के तौर पे आप नारदीय लक्ष्मी विलास रस 5 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 5 ग्राम, रस सिंदूर 2.5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम और सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम, इसको मिलवा करके 21 खुराक बना लें इसकी। और एक खुराक दिन में 3 बार शहद और अदरक के रस से आपको लेनी है। इसके साथ साथ पथ्यादि क्वाथ 4-4 चम्मच सवेरे शाम समान जल से खाना खाने के बाद 2 बार लेना है। और चित्रा खरीद की 1-1 चम्मच सवेरे शाम गुनगुने दूध से लेनी है। अश्विनी जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी आखिरी क्वेरी को। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरी उम्र लगभग 17 साल है। मैं बिहार जिला से, बिहार राज्य से बोल रहा हूँ। मैं जब पढ़ने के लिए बैठ रहा था, मेरा पीछे वाला जो होता है ना मेडुला, वहाँ पे मेरा दर्द करने लगा जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। ये मेरी समस्या है, लगभग कुछ उपाय बताइए। कल्पना जी, ये थी राहुल जी की क्वेरी जिनकी एज 17 ईयर्स है। इनका कहना है कि इनके रेगुलर हेडेक रहता है, तो इसके लिए आप इन्हें क्या ट्रीटमेंट बताना चाहेंगी? राहुल जी, जैसा आपने बताया कि आपके सिर में अधिकतर दर्द बना रहता है, तो एक तो आप एक बार जाके नेत्र चिकित्सक से अपने आंखों की जांच कराएं। साथ ही अपना पेट हमेशा साफ रखें, कब्ज ना होने दें, कॉन्स्टिपेशन से बचें। और यदि इसके बाद भी आपके सिर में दर्द रहता है तो आप गुदंती भस्म 500 मिलीग्राम सुबह खाली पेट जल से लें। साथ ही शिरा शूल आदि वज्र रस सुबह शाम 2-2 गोली और अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले गुनगुने जल से लें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। राहुल जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का क्वेरी सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। डॉक्टर कल्पना, आज आप हमारे शो पे आई, आपने हमें कई सारी जरूरी जानकारियां दी, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर मुदित, आपने भी हमें आज बहुत सारी जरूरी जानकारियां दी, हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को भी सॉल्व किया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। तो ये तो रहा हमारा आज का क्वेरी सेगमेंट। इसी के साथ मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई हेल्थ क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उन्हें हम तक भेजने के लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के उस पार हम लेकर आएंगे अपना योगा सेगमेंट। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है।
इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था